हेलो वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रूम में। आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट का 22 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। आपको इस वीडियो में आपकी पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाने वाली है, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बहुत टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे, हर साल यही प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस वीडियो में कराने वाला हूं, और इस साल भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। और कुछ ना आए तो क्या ट्रिक लगानी है, एग्जामिनर कैसे नंबर देता है, क्या चीज़ को नंबर देखकर नंबर देता है। अगर जैसा बताया जाए, अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर भी खुश होकर पूरे नंबर देगा और 20 से 30 नंबर आपको फालतू भी देगा। कमज़ोर भी होंगे पास, बिल्कुल कमज़ोर छात्र हैं जो जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है वो भी पास होंगे, ठीक है। तो वो भी चिंता ना करें, वो भी पास होंगे, ठीक है। बस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा इस चीज़ को, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जो है शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। और देखिए, वीडियो में बात करेंगे कि देखिए, अगर कुछ ना आए तो क्या ट्रिक लगानी है। ये काम कर लो, बस मैं जो बताऊंगा बस ये काम कर लो। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े वो भी पास होंगे, अच्छी परसेंटेज लेकर आएंगे। 2024 में कैसे कमज़ोर छात्र पास हों, आपके मन में दिमाग को आपके जो है दिमाग में डाउट बन रहा होगा कि जो है किस तरह से पास हों। तो जल्दी से जल्दी सभी साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। जिसमें जो है आज आपके लिए क्या 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 चीज़ करनी चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, अब आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो चुका है, ठीक है। अनुक्रमांक, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पृष्ठों की संख्या दी हुई होगी, यहाँ अपना नाम डालना है। ये पेपर कोड है, पेपर कोड को बड़ी सावधानी पूर्वक आपको अपनी जो है उत्तर पुस्तिका में आपको नोट करना है। यहाँ पे 2024 हिंदी का पेपर समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पूर्णांक आपका 10th का 70 का होगा और 12th का आपका पूरा 100 नंबर का होगा, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको जो है जानकारी दी जाएगी, निर्देश दिए जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो पहला वायरल प्रश्न, जो क्वेश्चन आपको पता है आप भी उसका आंसर देंगे, और जो क्वेश्चन नहीं पता उसको आप सुनेंगे, ठीक है। और जितना भी इस वीडियो में कराया जाएगा सभी का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें या व्हाट्सअप मैसेज करें, जल्दी से जल्दी करें। अब आपके पास टाइम बहुत कम है। आप ये सोच रहे हैं कि अब आज नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं, क्योंकि अब जनवरी भी आ चुकी है, ठीक है। जनवरी भी आ चुकी है और धीरे धीरे आपका 22 फरवरी भी आ जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाइए और कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, ठीक है। आपको जो है वहाँ तक जुड़वा दिया जाएगा जहाँ तक ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, भारत हिंद युग के। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के हैं, भारत हिंद युग के हैं, ध्यान रखिएगा। गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ये वायरल प्रश्नों की शुरुआत हो चुकी है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हंस पत्रिका के संपादक थे, तो ये मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कमेंट के जरूर कीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो फ्री में पीडीएफ आपको दिलवा दी जाएगी, ठीक है। कलम का सिपाही की विधा है जीवनी। कलम का सिपाही की विधा है जीवनी। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है आलोचक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? एक आलोचक हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? एक आलोचक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। मेला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगर आपका कोई भी भाई या बहन अगर 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए सबसे बेहतरीन बैच निकाल दिया है हमने। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी
इस सबसे कम फीस में आपकी पूरी तैयारी हो। 1 साल के लिए हमने सिर्फ 249 रुपीज़ यानी कि 249 रुपये में रखा है बैच। ये 1 अप्रैल तक का ऑफर है। अगर आप जल्दी से जल्दी जो है इस बैच के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको सिर्फ 249 रुपये में हो जाएगा, वरना इसका जो डिस्काउंट है वो बंद हो जाएगा 1 अप्रैल के बाद। फिर ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी 1 साल की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केशव दास काव्यधारा के कवि हैं तो रीतिकाल के हैं। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं, रीतिकाल के। एक बात और कि आपकी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी 249 रुपये में कराई जाएगी और आपको कुछ और देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाले सभी बैचों में आपको फ्री में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रामचंद्रिका रचना है, केशव दास की है। रामचंद्रिका रचना किसकी है? केशव दास की है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, ठीक है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनु नील मणि शैल पर आतप पर प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अधि। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अधि। कमेंट करिएगा कि आपको ये सब याद है कि नहीं है, और इनको सभी को याद कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2024 में सारे के सारे प्रश्न यहीं से रहने वाले हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में द्विगु समास है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? यण। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। खीर का तत्सम रूप है क्षीर। नदिये शब्द का वचन और विभक्ति है चतुर्थी एक वचन। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक का फूल निबंध जो है वो किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करते रहिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी तैयारी, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी संपूर्ण तैयारी हो, आप भी जो है जनवरी से पढ़कर अच्छी परसेंटेज लेकर आ सकें, पास हो सकें, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफन किसकी कहानी है? कफन किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। कफन किसकी कहानी है? प्रेमचंद की है। करम भूमि किस भाषा की, किस विधा की रचना है? करम भूमि एक उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीर गाथा काल। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीर गाथा काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो 2014 से लेकर 2023 में बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पर जिसपे कम से कम 1.5 लाख प्लस व्यूज हो चुके हैं। उस वीडियो में जितने पेपर दिखाए गए थे सारे के सारी जो है सारा का सारा निचोड़ निकाल कर ये प्रश्न जो है आपके लिए निकाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको याद जरूर कर लें, ठीक है। कामयानी के प्रथम सर का नाम है श्रद्धा। कामयानी के प्रथम सर का नाम है श्रद्धा। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि है। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि है श्रृंगार को। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराफा को। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सराफा को माना जाता है। भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो आप कहेंगे अवधी में। जायसी का पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया? अवधी में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिय प्रवास के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी काल के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। स्कंद गुप्त किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास। सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद की। सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद की।
नागरिक परिचालनी सभा की स्थापना किस युग में हुई? भारतेंदु युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? तो ये लल्लू लाल है। कौन है? लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खड़ी बोली का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? खड़ी बोली का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? 84वें स्वर्ण की वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता भूमि किसकी कृति है? वासुदेव शरण अग्रवाल की है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1800 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासी के तोपाख्यान के लेखक हैं। तो आप बताइए नासी के तोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं। नासी के तोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आप कहेंगे 8 मानी है। कितनी? 8। कल्पलता के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? निबंध। आनंद कंदामणी के संस्थापक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। लोकायतन की विधा है काव्य। लोकायतन काव्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। मैंने इनको इस तरह तैयार किया है कि आपको 1 से 2 बार में ये कंप्लीट याद हो जाएं। ठीक है। 1 से 2 बार में ये कंप्लीट याद हो जाएं। देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। प्रथम काव्य हिंदी का कौन है? तो ये सरहपा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और देखिए नेक्स्ट है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसाल्लाह खां। आवारा मसीहा की रचना विधा है जीवनी। आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? जीवनी है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बड़ा शानदार प्रश्न। दिनकर के प्रकाशन पत्र वर्ष है 1981 है। तार सप्तक प्रकाशन वर्ष 1943 है। और देखिए हरी घास पर क्षण भर रचना है अज्ञे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में ये हुआ था। ठीक है। जो कि पंजाब के अमृतसर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डिप्टी कलेक्टर अमरकांत हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट है। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल की है। धरती के फूल प्रोजी सुंदर रेड्डी की है। भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार है इसके लेखक। हिंदी एकांकी के जनक किसे माना जाता है? बहुत ही वायरल प्रश्न है ये। प्रश्न आपके दिमाग में जो है रट जाना चाहिए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। परीक्षा गुरु के रचयिता लाला श्रीनिवास दास हैं। परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। सूतपुत्र नाटक किसका है? डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी। तितली के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तितली के रचनाकार कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद हैं। भाषा आधुनिकता निबंध के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आप देखेंगे यही क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अतीत के चलचित्र संस्मरण विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और दर्शन किसका? डॉक्टर संपूर्णानंद का है। यामा रचना है महादेवी वर्मा की है। सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदम्बरा पर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या बोलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन की है। आपको इनकी PDF में फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? रानी केतकी कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां है। इंदुमती कहानी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। अष्टयाम के रचयिता है नाभादास हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो ये नाभादास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुज रचना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है आपके सामने, रसज्ञ रंजन निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक। ठीक है।
हिंदी की प्रथम डायरी किसकी है? नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की है। उससे अगला क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। गंगावतरण के लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। गौरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं। उससे अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष वेणुपुरी हैं। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? अग्रवाल जी हैं। 11 वर्ष का समय के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। 11 वर्ष का समय के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। वहीं पर अगला प्रश्न बन जाता है कि श्री चंद्रावली नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, और आपको गद्यांश में पद्यांश में किस तरह की ट्रिक लगानी है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले 12th का जो है पत्र की बात कर लेते हैं कि आपको पत्र में क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। ठीक है, आपसे 3 प्रकार के पत्र पूछे जाएंगे जिनको मैंने बता दिया था। एक तो देखा आपकी सफाई से रिलेटेड है, एक आपका आवेदन पत्र, एक आपका प्रार्थना पत्र है। ठीक है, और इसे देखिए कि कैनरा बैंक प्रबंधन को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु पत्र किस तरह से लिखना है, क्या क्या लिखना है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। बस आपको बड़ी ध्यानपूर्वक देखना है। यही पत्र आपसे पूछे जाएंगे, जो मैंने बता दिया वही आपसे पूछा जाएगा। देखिए, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पांडेपुर वाराणसी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, या आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका विषय होना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। विषय आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए अध्ययन के लिए। जिस चीज़ के लिए भी आप जो है लिख रहे हो, तो हम किसके लिए लिख रहे हैं? अध्ययन के लिए, ऋण प्राप्ति है। तो ठीक है महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं विकास कुमार जैन चौधरी विश्वविद्यालय मेरठ से बीएससी यानी भौतिकी रसायन गणित यानी PCM। ठीक है, परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने MBA द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ साथ प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी भी करना चाहता हूँ। इस तरह से लिखना है। ठीक है, ध्यान रहे जो ये लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से लिखना है। ठीक है, करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन अबाध्य चलता रहे, इसके लिए मुझे 2 लाख की आवश्यकता है, यानी 2 लाख रुपये की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक योजनाओं में एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है, यानी अध्ययन के लिए भी लोन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आगे क्या है, तो आगे देखिएगा। आगे बोला है प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सहयोग की आवश्यकता है। आगे क्या है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, यानी आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। आगे ये लिखना है कि संलग्न सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक प्रतिक्रिया व प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपको दिनांक यानी तारीख लिखनी है। भवदीय विकास कुमार जैन, यानी जिसने लिखा है पांडेपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका अपने मोहल्ले में सफाई हेतु, ये जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी VVIQ सीरीज के तहत ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है जो आपको बताया जा रहा है, बस आप इनको ही तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए सेवा में जिलाधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी UP। दिनांक जो आप लिखने की तारीख है उसे डाल सकते हैं। विषय, किस विषय पर लिख रहे हैं, तो विषय जल जमाव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण रोग। ठीक है, तो किस तरह से लिखना है, महाशय
किस तरह से लिखना है, तो इस चीज़ के पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। महाशय, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर करना चाहता हूँ। इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण पूरी नगरी में जल जमाव के संकट से ग्रस्त है। यानी ध्यान दीजिएगा कि इसने क्या बोला है, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगर में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर करना चाहता हूँ। इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा के कारण बाढ़ के कारण पूरी नगरी में जल जमाव के संकट से ग्रस्त है। बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। यहाँ बस्ती के लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोग के फैलने की प्रबल आशंका है। ध्यान दीजिएगा कि फिर एक लाइन छोड़नी है जब आप यहाँ से शुरू करें। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाएं। ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही ना मिल सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। धन्यवाद। प्रार्थी अभिनव कुमार, जवाहर नगर, वाराणसी। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, आपको जो है याद कर लेनी चाहिए। तो क्या है, तो उसके बारे में बात करें, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखिए, संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा 10th 12th दोनों। संधि विच्छेद से आपको क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। संधि विच्छेद में पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प प्लस अक। पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प प्लस अक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है नैनम, नैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, न प्लस अनम, क्या हो जाएगा, न प्लस अनम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्या है, हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हिम प्लस आल्य। ध्यान दीजिएगा, हिम प्लस आल्य, हिमालय का संधि विच्छेद क्या है, हिम प्लस आल्य। ठीक है। नेक्स्ट है स्वागतम, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम। ये भी आपको लगना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वागतम का संधि विच्छेद सु प्लस आगतम है। इत्यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो प्लस इत्रम, पो प्लस इत्रम। पवन का संधि विच्छेद है पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, पवन, पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। कमलोदय, कमलोदय का संधि विच्छेद क्या है, कमल प्लस उदय, कमलोदय का संधि विच्छेद क्या है, कमल प्लस उदय है। नेक्स्ट देखिए, सदैव का संधि विच्छेद क्या है, तो सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एव है। ठीक है। सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या है, तो परमेश्वर का संधि विच्छेद परम प्लस ईश्वर है, परम प्लस ईश्वर है। तथापि, तथापि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथा प्लस अपि, तथापि का संधि विच्छेद क्या है, तथा प्लस अपि है। महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, विद्या प्लस आल्य। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुस्तक प्लस आल्य। आप कोई भी साइट उठाकर देख लीजिए, हिंदी का यही पूछे गए हैं और कुछ पूछा नहीं गया। ठीक है। अब देखिए, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये भी पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनिल अनल, अनिल अनल, एक अनिल होता है, वायु अनल होता है आग। ठीक है, वायु और आग। अम्बुज, अम्बुज, अम्बुज क्या होता है, बादल, और अम्बुज होता है कमल। स्वर्ण, स्वर्ण, तो सोना और उच्च जाति। नीरज, नीरद, एक नीरज होता है कमल और नीरद होता है बादल, ये पर्यायवाची है। ठीक है। वसन, व्यसन,
वसन यानी वस्त्र, वस्त्र और व्यसन यानी आदत, ठीक है, वस्त्र और आदत। प्रथा और प्रथा, रीति रिवाज, कुंती, ठीक है। नेक्स्ट है कुल, कुल, कुल माने वंश और कुल माने किनारा होता है। पुरुष, परुष, पुरुष माने व्यक्ति और परुष माने कठोर होता है। अस, अंश, अस यानी कंधा और अंश माने भार, कंधा और भार। उपकार और अपकार, उपकार यानी भलाई, अपकार यानी बुराई, भलाई बुराई, बुराई हो जाएगा, ठीक है। बड़े शानदार शानदार प्रश्न है, लाइक ठोक दीजिएगा इस बार, और जो है जितने भी आपके साथी हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। ये बहुत ही रामबाण वीडियो होने वाला है, ये बहुत ही खतरनाक वीडियो होने वाला है। 22 फरवरी में जब आप पेपर देने बैठोगे सारी की सारी चीज़ें यही देखने को मिलेंगी, कुछ और आपको देखने को नहीं मिलेगा। आचार और आचार, आचार यानी मुरब्बा और आचार यानी आचरण। गृह, गृह, गृह यानी घर और ग्रहण माने नक्षत्र। अनुभव, अनुभूति, व्यवहार से प्राप्त आंतरिक ज्ञान और चिंतन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान। धरा, धारा, धरा यानी धरती, धारा यानी पानी। अमर, अम्ब, अम्ब, देवी और देवता। कर्म, क्रम, काम और आरंभ होता है। पर्यायवाची शब्द बड़े शानदार शानदार आपके लिए मैंने बड़े बड़े जो है सारे के सारे सेटों से निकाला गया निचोड़ है। अगर आपने इनको तैयार नहीं किया तो आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। किस किस का सपना है कि आपकी 80% प्लस आनी चाहिए, एक बार कमेंट में ज़रूर करिएगा। जिन साथियों ने वीडियो को पूरा देखा है उनके लिए अभी और एक गिफ्ट बाकी है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार गिफ्ट है, ठीक है। देखिए, कनक का पर्यायवाची क्या है? धतूरा है, सोना है। अंबर का पर्यायवाची शब्द है वस्त्र, आकाश है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? गृह, आवास, गृह आवास है। नेक्स्ट है मधु, मधु यानी मीठा और शहद, मीठा, शहद भी तो मीठा होता है, क्या। अगला है जो है अनंत, अनंत यानी दूर, अनंत यानी दूर और आकाश आप कह सकते हैं। और देखिए कुल, कुल को कह सकते हैं आप, वंश कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं, ठीक है। और गुरु का पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो देखिए गुरु का पर्यायवाची शब्द होता है शिक्षक और अध्यापक, ठीक है। शिक्षक और अध्यापक और भी होते हैं लेकिन आपको जितने याद करने हैं मैं सिर्फ आपको इतनी कराने वाला हूं, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में जितना लिखना है बस इतना ही करने वाले हैं हम, ठीक है। यानी ये वीडियो आज आपकी महामैराथन इस वजह से ही चलाई गई है, और इस महामैराथन को अगर आप बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जनक को, जनक का पर्यायवाची शब्द पीता, संस्थापक। और पानी का पर्यायवाची जल, नीर। वर का पर्यायवाची दूल्हा, सुंदर, ये होगा, ठीक है। ये जो पर्यायवाची शब्द जो मैं आपको करा रहा हूँ ये जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी पेपरों के निचोड़ से निकाले गए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाले गए सारे के सारे, ये उनका निचोड़ है, ठीक है। तो देखिए कुल का क्या हो जाता है, तो कुल का वंश परिवार हो जाता है। गौ, गौ को हम गाय कहते हैं, वाणी कहते हैं, ठीक है। प्योदर, प्योदर का मतलब है कि बादल और समुंदर, बादल और समुंदर, ठीक है। मेघ, मेघ, मेघ को आप कहेंगे बादल कह सकते हैं। और देखिए बादल समूह है, समूह भी आप जो है कह सकते हैं, समूह भी मेघ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला है अंश, अंश यानी भाग, हिस्सा। अंश कहते हैं कि इतना अंश उसके हिस्से उसके लिए आया, इतना अंश मेरे लिए आया, यानी भाग बोल देते हैं और हिस्सा भी से कह देते हैं, ठीक है। और आगे देखिए आगे क्या है, काल, काल का मतलब है समय है और अकाल भी है, समय है अकाल भी है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला है कि चपला, चपला का मतलब है बिजली, लक्ष्मी। चपला का मतलब क्या है? बिजली, लक्ष्मी। और यहाँ पे देखिए नाग, नाग को आप सिर्फ कह सकते हैं, हाथी कह सकते हैं, ठीक है, हाथी भी कह सकते हैं, ये इनके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। सभी प्यारे प्यारे साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और अगर आप जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से ही हर सब्जेक्ट की ऑल सब्जेक्ट की आपकी जो है महामैराथन कराई जाएंगी जो 2 से ढाई घंटे की होंगी। तो जो है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और बेल आइकन पर जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। अब देखिए विधि, मित्र को हम कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, सखा कह सकते हैं, ठीक है। और विधि यानी रीति रिवाज, तरीका, तौर तरीके जो बोलते हैं उनको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए
नेक्स्ट आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो जो मुझे लगता है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने उनको ही रखा। तो यहाँ पे देखिए, रास्ता दिखाने वाला उसे क्या बोलते हैं? उसे मार्गदर्शक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रास्ता दिखाने वाला उसे मार्गदर्शक कहते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों, उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी कहते हैं। अगला है कि पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य कहते हैं। ठीक है। अगला है जो केवल फल खाकर रहता है, जो केवल फल खाकर रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम फलहारी कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम फलहारी कहते हैं। देखिए, सदा सत्य बोलने वाला, सदा सत्य बोलने वाला उसको हम कहते हैं सत्यवादी। क्या कहते हैं? सत्यवादी कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास कौन रखता है? तो उसे जो विश्वास रखता है उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। ठीक है। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सब याद है, जो जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ, क्या आपको ये याद हैं? अगर नहीं याद है तो एक बार जल्दी से जल्दी जो है थम्स अप करें, जल्दी से जल्दी सभी प्यारे साथी थम्स अप करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपको यही सब देखने को मिलेगा और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो साथी यहाँ से पढ़कर तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है कर जाएंगे। ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला उसे जिज्ञासु बोल देते हैं। 100 वर्ष का समय, यानी 100 वर्ष का समय को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। ठीक है। जिनके 5 मुख हों उसे क्या बोलते हैं? पंचमुखी कहा जाता है। जिनके 5 मुख हों उन्हें पंचमुखी कहा जाता है। जिससे कोई जीत ना सके, जिससे कोई जीत ना सके हम उसे अजय बोलते हैं। ठीक है। अजय। जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो उसे हम अदर्शनीय बोलते हैं। और जो देखने योग्य है उसे दर्शनीय बोलते हैं। ठीक है। बहुत कम बोलने वाला उसे अल्पभाषी कहते हैं। यानी जो बहुत कम बोलता है, जो एकदम चुपचाप रहता है, उसे हम अल्पभाषी कहते हैं। जिसका वर्णन न हो सके उसे क्या बोलते हैं? जिसका वर्णन न हो सके अवर्णीय बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम अवर्णीय बोलते हैं। ठीक है। जो कम खाता है, जो कम खाता है उसे क्या बोलते हैं? अल्पाहारी कहते हैं। अल्प का मतलब है कि बहुत कम। ठीक है। जो कम खाता है उसे हम अल्पाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है आकाश में उड़ने वाला जीव, नवचारी। आकाश में उड़ने वाला जीव क्या होता है? नवचारी बोलते हैं। ठीक है। तीनों कालों की बात करने वाला व्यक्ति उसे त्रिकालक कहते हैं। जो तीनों कालों की बात करता है। काल, तीनों काल कौन कौन से हैं? एक बार कमेंट करके सभी साथी बताइएगा। तीनों काल कौन कौन से? एक वर्तमान काल होता है, एक भविष्य काल होता है और एक और आपका होता है, जो आपको कमेंट करना है। ठीक है। और एक बीता हुआ उसे क्या बोलते हैं? ये आपको कमेंट करना। जल्दी से जल्दी प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। ठीक है। जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा कि क्या होता है। प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। ठीक है। तो इंग्लिश में इनको तीनों को ये सब कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीनों कालों की बात करने वाला व्यक्ति क्या होता है? त्रिकालक होता है। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास है, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास है उसे क्या बोलते हैं? सत्यनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्यनिष्ठ बोलते हैं। अनुकरण करने योग्य, जो अनुकरण करने योग्य का मतलब है अनुकरणीय है। अब देखिए, मैं आपके लिए बताऊं, खंड के में आपको जो है ये आपको कुछ देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम जो है हम कुछ और कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, 10th के लिए मैं बात बताऊं तो देखिए, आपको जो है रस छंद अलंकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। मरते दम तक नहीं भूलने दूंगा अगर आप जो है बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। क्या ट्रिक लगानी है, ट्रिक की वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगी। अब आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव एक बैच भी लेकर आ चुका है 2025 बोर्ड एग्जाम का। ठीक है। तो आप तैयार रहें, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहें। वैसे तो हम आपके साथ हैं। ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2024 में पूरा सब कुछ यहीं से पूछा जाने वाला है। रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के आने वाले हैं। रस देखिए, रस में क्या है? श्रृंगार रस जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए वही बताता रहता हूँ। और आप अनपढ़ है फिर भी होंगे अच्छे नंबर से पास। बस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा।
अगर आप इस मैराथन को आप देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी और बढ़िया होने वाली है और आप चिंता ना करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप जो है अपने दिए गए हेल्पलाइन नंबर 7983048011 पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज जो है ऐसा हुआ था कि एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया, व्हाट्सएप मैसेज आया। उन्होंने कहा सर हमें पेपर दे दीजिए। हमने सब कुछ उनको प्रोवाइड करा दिया, उनका जो है सारी व्यवस्था हमने करा दी। फिर बोलते हैं वो कि जो है फिर बोलते हैं कि सर हमारे जो ऑफलाइन वाले सर हैं, कोचिंग वाले जो सर हैं, वो कह रहे थे ये सब फेक होता है। ठीक है, तो हमने बोल दिया फेक होता है तो आज ही छोड़ दीजिए, ये सब आपको करना ही नहीं चाहिए। कुछ होते हैं जो अपनी कोचिंग को चलाने के लिए जो है अपनी कोचिंग को चलाने के लिए दूसरों को गलत बताया करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको जो है अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो आप जो है उसकी बातों को दिल से ना लगाएं और जो है अपनी तैयारी पर ही फोकस करें। ठीक है, श्रृंगार रस, श्रृंगार का मतलब है जब एक प्रकार से समझिए जब कोई स्त्री श्रृंगार करती है, यानी स्त्री की बात कही गई है। यानी नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण की बात करूं, मैंने बहुत ही सादा सिंपल उदाहरण लिए जो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। दूल्हे श्री रघुनाथ बने, सिए सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सब मिली, सुंदरी वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही। ठीक है, बड़ा साधारण सा उदाहरण मैंने आपके लिए लिया है, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए, दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही। दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सवै मिली, सुंदरी वेद जुआ जुरी पेपर पढ़ाही। ये 10th और 12th दोनों मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों के लिए है। आखिरी बार का मतलब है आखिरी प्रहार सीरीज आपके लिए मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इन सब को लिख कर मैंने जो है दिन रात एक करके आपको ये सब तैयार कर करके मैंने आपको दिया है। अगर आप फिर भी एक लाइक का बटन नहीं दबाएंगे तो जो है मुझे अच्छा सा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ लाइक का बटन दबा ही दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हास्य रस। 10th में देखिए, 10th में MCQ पूछा जा सकता है, इससे MCQ पूछा जाएगा। और देखिए 12th में आपको यही इनकी जो है डेफिनेशन यानी परिभाषा ही पूछी जाएगी, ध्यान रखें इस बात का। हास्य रस यानी हंसी। हास्य का मतलब क्या है? हंसी है। देखिए, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर, विकृति का मतलब है आदि को देखकर, किसी की वेशभूषा, किसी की वाणी, किसी की चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हास्य रस कहा जाता है। उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण बड़ा साधारण सा उदाहरण लेकर आया हूं आपके लिए। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, महाबिनु नारी दुखारे, गौतमीय तरी तुलसी, गौतमीय तीय तरी तुलसी सौ कथा, बे मुनिवृंद सुखारे। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, एक बार कमेंट करिए कि आपको रस छंद अलंकार आपने तैयार कर लिए हैं या फिर नहीं तैयार किए हैं। ठीक है, छंद में देखिए, छंद में आपको सिर्फ यही पूछे जाएंगे। यानी देखिए, रस में आप इन 2 रसों को ही तैयार कर लीजिए। अगर आपको एक और करना है तो आप जो है करुण रस को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी जो है पूछने को नहीं मिलेगा, ऑप्शनल आपको मिलेंगे, आपको ये ही करना है। ठीक है, अब देखिए छंद में चौपाई सोटा, ये आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप करें तो रोला भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए चौपाई सम्मात्रिक छंद है। चौपाई कैसा होता है? ये एक सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग निषेध है। ठीक है, अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग निषेध है। उदाहरण देखिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया उदाहरण लेकर आया हूँ। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सनेहु सराहन लागे। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सनेहु सराहन लागे। बहुत ही शानदार आपके लिए मैंने ये जो है लेकर आया हूँ, तो एक बार फिर से जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आपको एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, यहाँ पे जो है 2 मात्राएं हैं, यहाँ पे भी 2 मात्राएं हैं और यहाँ पे एक एक हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक एक है और यहाँ पे 2 2 हैं। ठीक है,
तो देखिए नेक्स्ट क्या है, सोठा। सोठा आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ध्यान रखिएगा 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय चरण में, चतुर्थ चरण में, द्वितीय चरण, चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यानी पहले और तीसरे में कितनी होती हैं? पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले और तीसरे में कितनी होती हैं? तो 11-11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे व चौथे चरण में आपकी जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और ध्यान रखिएगा पहले व तीसरे चरण में गुरु लघु आते हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या आते हैं? गुरु लघु आते हैं। कहीं कहीं तुक भी मिल जाती है। ठीक है, कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहा का उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा यह जो है सोठा दोहा का उल्टा होता है। उदाहरण आपके लिए बड़ा शानदार उदाहरण है। ठीक है, शानदार उदाहरण लेकर आया हूँ आपके लिए। नील सरेहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सौ मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये बढ़िया सा आपके लिए एक बार थम्स अप करेंगे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट, एक बार थम्स अप करेंगे सभी। नील सरेहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सौ मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। सभी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे रसगुल्ले, एक बार फिर से थम्स अप करेंगे। बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर बनने के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी जो है जनवरी से पढ़कर किस तरह से आपको जो है आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है। जनवरी चल चुका है और देखिए सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट अब तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना जिस तरह आपकी पिछली साल 2023 निकल चुकी, इस तरह आपका जनवरी महीना भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, फिर आप सोचते रहिएगा कि हमने शायद बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लेते। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब भी जो है समय है, अब भी जो है अपने होश में आने का समय। अगर अब भी आप जो है अब भी होश में नहीं आए तो फिर शायद कभी होश में नहीं आओगे। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अलंकार की बात करता हूँ। ठीक है, अलंकार देखिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, अलंकार देखिए अलंकार में आपका अनुप्रास वर्णों की आवर्ती को अनुप्रास कहते हैं। अलंकार आपका अनुप्रास और सलेश कर लीजिएगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक और करना है तो उपमा कर लीजिएगा, उपमा उत्प्रेक्षा ये कर लीजिएगा और आपको कुछ तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए अनुप्रास में क्या है? अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती को अनुप्रास कहते हैं। यानी वर्णों की आवर्ती का मतलब है कि एक वर्ण बार बार, आवर्ती का मतलब है दोबारा, यानी दोबारा आ रहा है। ठीक है, को अनुप्रास कहते हैं जहाँ अर्थात जहाँ समान वर्णों की आवर्ती बार बार हो, आवर्ती बार बार हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले। ठीक है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है आपके लिए? बड़ा शानदार मैंने सब कुछ तैयार किया है। सलेश। सलेश का मतलब है, देखिए सलेश से जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ हों, यानी एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पर सलेश अलंकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके लिए मैं बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या है? रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नेवरे मोती मानुष चून, पानी गए नेवरे मोती मानुष चून। इस वीडियो पर आपको 100 के व्यूज़ का टारगेट करना है। ठीक है, 100 के व्यूज़ अगर आप लेकर आते हैं तो आपको पास करवाने की पूरी गारंटी, पूरा जिम्मा मैं उठाऊंगा। ठीक है, पूरी गारंटी, पूरा जिम्मा मैं उठाऊंगा। बस आपको 100 के व्यूज़ का टारगेट करना है इस वीडियो पर। कितना? 100 के व्यूज़ का आपको इस वीडियो पर टारगेट करना है। अगर आपने 100 के व्यूज़ का टारगेट ले लिया तो आपको पास कराने का पूरा जिम्मा मैं अपने सर उठाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका टारगेट है, इसे आप पूरा करिएगा। ठीक है, और देखिए अब देखिए बात कर लेते हैं कि देखिए आपको जो है किस तरह से जो है आपको निबंध लेखन, आपके लिए 9 नंबर का निबंध लेखन होगा। 9 नंबर का अगर आप पूरा करके आते हैं तो आपको प्यारे प्यारे से एग्जामिनर आपको 9 नंबर देगा। ठीक है, प्यारे प्यारे से आपको 9 नंबर देगा। किस तरह से बोर्ड की कॉपी चेक होती है इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आपको लाइव दिखाया जाएगा कि बोर्ड कॉपी कैसे चेक होती है। ठीक है,
अगर आप भी बोर्ड कॉपी में कैसा लिखें कैसा ना लिखें अगर सोच रहे हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलने वाली है जो आपके लिए ज़रूरी है। ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, सक्सेस विद ध्रुव यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके पेपर का सेम टू सेम पेपर अब आपको मिलने वाले हैं। कि अब जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि यही पेपर है जो सर ने दिखाया था। आप भी यही कहोगे कि सर ये तो वही पेपर है जो सर ने दिखाया था। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे छूट गया उन सभी का सॉल्यूशन और आपसे पेपर छूट गए तो समझना कि आपका बहुत कुछ चीज़ छूट गया। ठीक है, अब क्या है, देखिए निबंध आपका 9 नंबर का होगा, बेरोजगारी की समस्या। एक ही निबंध आपको कराऊंगा। वैसे तो मैंने पीडीएफ में आपको सारे के सारे निबंध जितने आपको ऐसे मैंने बताए हैं, निबंध बताए हैं, सारे के सारे का पीडीएफ मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कराया है। ठीक है, अगर जो भी प्यारा प्यारा स्टूडेंट चाहता है उसकी तैयारी अच्छी हो, उसका जो है सब कुछ अच्छा हो, उसकी परसेंटेज बने, उसका नाम हो, तो जल्दी करें, देर ना करें। हेल्पलाइन नंबर पे, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाइए और जल्दी से जल्दी जो है कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। ठीक है, देखिए भूमिका आप लिखेंगे, बेरोजगारी की समस्या के ऊपर बता रहा हूँ। भूमिका लिखेंगे तो भूमिका में क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। क्या आपने उस नवयुवक के चेहरे को देखा है? क्या आपने उस नवयुवक के चेहरे को देखा है जो विश्वविद्यालय से उच्च डिग्री प्राप्त कर बाहर से आया है और रोजगार की तलाश में भटक रहा है? ये मत सोचने लग जाइएगा कि सर ने लाल पेन का यूज़ किया तो हम भी लाल पेन का यूज़ कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लाल पेन का यूज़ करते हैं तो एग्जामिनर आपके पूरे के पूरे नंबर को कट कर देगा और फिर आप देखते रह जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। आपको मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ, सिर्फ आपको 2 ही पेनों का यूज़ करना है। एक आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है और एक आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है। किसी अदर पेन का आप यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, और एक कच्ची पेन आपको जो है नटराज की लेकर जानी है, रबड़ लेकर जानी है। ठीक है, कटर लेकर जानी है। ये सब क्यों लेकर जाना है भाई? ड्राइंग का पेपर थोड़ी ना है। बेशक आपको ड्राइंग का पेपर नहीं है, लेकिन ये सब लेकर जाना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें जब हम पेपर देने गए तो हमें कच्ची पेंसिल की जो है बहुत ज़रूरत पड़ी थी। क्यों? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। देखिए एग्जामिनर भी आते हैं आपके रूम में तो जो है वो एमसीक्यू का कोड बता देते हैं, एमसीक्यू का कोड बता देते हैं जिसे आप कच्ची पेंसिल से टिक कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर कहता है कि पेपर पे आप पेन नहीं चला सकते, पेपर पे सिर्फ आप नाम लिख सकते हैं, अंक अनुक्रमांक लिख सकते हैं, बस ये 2 चीज़ के अलावा आप पेन नहीं चला सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कच्ची पेंसिल जरूर लेकर जाएं। ठीक है, एग्जामिनर भी देगा नंबर। ऐसा ही हुआ है, आपको मैं जो है किसी स्टूडेंट का लाइव इंटरव्यू कराऊंगा तो उसमें आपको पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपकी कराई जाएगी। देखिए यहाँ पे भटक रहा है। क्या आपने उस नवयुवक की पीड़ा का अनुभव किया है जो दिन में रोजगार दफ्तरों के चक्कर लगाता है और देर रात तक अखबारी विज्ञापनों में रोजगार की खोज करता है, जिसे घर घर में निकम्मा और समाज में आवारा कहते हैं, जो निराशा की नींद सोता है। ठीक है, अब फिर इस तरह से लिखने के बाद आप लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? देखिए बेरोजगारी अथवा बेकारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य है तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, यानी वो काम करने के लिए योग्य भी है और वो इच्छा भी है उसकी काम करने की, व्यक्ति प्रचलित मंजूरी की दरों पर कार्य मांगता है और उसे काम न मिलता हो। बालक, बद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों की बेरोजगारी की परिधि में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, उसके बाद आपको टॉपिक बनाना है बेरोजगारी अनेक समस्याओं की जड़। तो क्या जड़ है, क्या समस्या है, बेरोजगारी से क्या क्या समस्याएं होती हैं? देखिए भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण उत्पादक मानव शक्ति नष्ट होती है, वरन देश का भावी आर्थिक विकास भी अवरुद्ध होता है। बेरोजगारी अनेक समस्याओं की जड़ है, जिनमें निम्नलिखित हैं। बेरोजगारी हमारे देश में पूरी तरह फैल चुकी है। सही बात है, भारत में भी
आप देखेंगे कि बेरोजगारी बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है, ठीक है, जिसका प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ता है, शिक्षा पर पड़ता है। इसी वजह से बेरोजगारी की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे जो है वो उन्हें शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो सक्सेस विद्रोह चाहता है कि इस मुहिम को थोड़ा बदलने की कोशिश की जाए। जो कुछ कोचिंग हैं ऑनलाइन भी मैं देखता हूँ, तो कोई कोर्स 1800 रुपये का है, कोई 1900 रुपये का, कोई 3000 रुपये का है, कोई 1000 रुपये का है। तो देखिए हमारा जो सक्सेस विद जो है सबसे सस्ते से सस्ते कोर्स लाने का प्रयास करेगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, आप अपना प्यार दें, आप जो है आपके प्यार की ज़रूरत है बस, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि बहुत कम मामूली सी फीस में बस आपकी पूरी साल की तैयारी हो। ऐसा कभी भी कोई बैच नहीं आएगा जिसमें 500 रुपये से अधिक आपको बैच के लिए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में बस आपको जो है तैयार रहना है। 2024 के लिए तो फ्री है, सब कुछ फ्री है, और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम एक बैच लेकर आए हैं जिसमें नाम मात्र के लिए फ़ीस है, मात्र 249 रुपये फ़ीस है, जो कि 249 में आपकी ऑल सब्जेक्ट रहेंगी, और वहाँ पर आपको जो है ऑल सब्जेक्ट रहेंगी और पूरे साल की वो फीस होगी। आने वाले 2 बैच आपको फ्री में दिए जाएंगे, जिसमें आखिरी प्रहार बैच होगा जो दिसंबर जनवरी से चलेगा, ठीक है, दिसंबर जनवरी, और आपके पेपर तक चलता रहेगा, ठीक है। और एक आएगा आपका तांडव बैच आएगा, अब यानी सफलता बैच चलेगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल के बाद जो है फिर आएगा आपका तांडव बैच। तांडव बैच में जो है आपके PYQ लगाए जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर की PDF आपको देखने को मिलेगी। मैंने ऑलरेडी 84 फाइल जो है PDF अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद ग्रुप पर फ्री में अपलोड करवाई हैं। आप उनका आनंद ले सकते हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो और फाइल और PDF जो है वहाँ पर अपलोडेड की जा रही हैं, ठीक है। तो देखिए आगे लिखना है, बेरोजगारी के कारण, हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख किया जा रहा है। ध्यान रखिए ये मैंने काली ब्लैक पेन से लिखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि ये भी एक कारण है। बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है, जो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। प्रति वर्ष जनसंख्याओं में 2.5% की वृद्धि होती जाती है, यानी 2.5% की क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। अब देखिए एक और कारण क्या है कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी शिक्षा प्रणाली भी इस मामले में दोष है उसका भी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली रोजगार परक नहीं है, यानी इसमें पुस्तकालय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फलतः यहाँ स्कूल कॉलेजों के छात्र दफ्तर के क्लर्क भी बन पाते हैं, वे निजी उद्योग धंधे आरंभ नहीं कर पाते हैं। यहाँ जो समझाने का मतलब है वो क्या है, यहाँ ये समझाया गया है इस यहाँ से यहाँ तक इस टॉपिक में, कि जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, शिक्षा जो होती है उनको सिर्फ किताबी ज्ञान सिखाया जाता है, जिससे उन्हें सिर्फ नौकरी मिल पाती है, वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि उन्हें बिजनेस भी सिखाना चाहिए, किस तरह से बिजनेस किया जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर बस किताबी ज्ञान आपको दिया जाता है, ठीक है। कृषि का पिछड़ापन ये कैसे है, देखिए ये कैसे है, तो देखिए भारत की लगभग 72% जनता कृषि पर निर्भर है, यानी 72% जो जनता है वो किस पर है, कृषि पर निर्भर है। यहाँ की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है, अतः स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी की व्यापक समस्या हो गई है। अविकसित सामाजिक दशा, हमारे देश के जाति प्रथा, बाल विवाह है, सामाजिक असमानताएं भी बेरोजगारी को उग्र कर रही हैं। मानसून की अनियमितता, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मशीनीकरण के फलस्वरूप होने वाली श्रमिकों कोई छटनी, यानी जो अब ऐसा भी हो चुका है कि अब मशीनों से कार्य किया जाता है, तो जो है मजदूरों का कोई काम नहीं होता है। एक ही मजदूर, एक ही युवक लगता है जो कि उसे मशीन को चलाता है, और वो मशीन पूरा का पूरा काम कर देती है। ये भी जो है एक बेरोजगारी की समस्या है, जिससे मजदूर बेरोजगार रह जाते हैं, ठीक है।
हमारी जो सरकार है वो मजदूरों पर भी जो है काम नहीं करती है, मजदूरों के हित में कभी उसने बात नहीं की, ठीक है। मजदूरों को एक अच्छी यानी एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी ज़िंदगी मजदूर नहीं जी पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फलस्वरूप होने वाली श्रमिकों की छटनी श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन, आर्थिक साधनों की कमी आदि से भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। मजदूरों के पास आर्थिक साधन नहीं होते हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं काट पाते हैं। आप देखेंगे कि जो है मैंने बहुत जगह देखा है मज़दूरों को कि जो है बहुत यानी 300-400 रुपये में बेचारे जो है पूरे दिन लगे रहते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना खाना खर्चा सब उसी में से करते हैं। बहुत दिक्कतें सहनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन हमारा अब यही टारगेट रहेगा कि हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा बढ़ेगा। शिक्षा अभियान समारोह का जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाएगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है आप हमें अपना प्यार दें, सपोर्ट दें और बस आपकी प्यार और सपोर्ट की ही ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं भारत का हर बच्चा, हर मज़दूर का बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा, वो भी फ्री में पढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपको बस सपोर्ट करने की आवश्यकता है, बस और बस। शिक्षा अभियान समारोह हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा बढ़ेगा, तो ये बहुत जल्दी चलाया जाएगा, ठीक है। देखिए बेरोज़गारी दूर करने के उपाय क्या होते हैं? बेरोज़गारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि बात करूं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। जनसंख्या में अप्रत्याशित बेरोजगारी का मूल कारण है, अतः इस पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। जनता को परिवार नियोजन का महत्व समझाते हुए उसे चेतना जागरूक करनी चाहिए। अगला है आपका शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन। शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाया जाना चाहिए, यानी बिजनेस भी सिखाना चाहिए तथा शिक्षा में शारीरिक श्रम को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन किस तरह होना चाहिए? देखिए श्रमिक वर्ग के गतिशीलता का संचार किया जाना चाहिए। समाज में ऊंच नीच का छुआछात की बुराई की भी समाप्त करना चाहिए, ठीक है। सहकारी खेती कृषि के क्षेत्र में अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, यानी ऐसी खेती करनी चाहिए जिसमें जो है जो रोज़गार भी दिया जा सके, ठीक है। जिसमें रोज़गार भी दिया जा सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोज़गार कार्यालयों का विस्तार, देश में बेरोज़गार व्यक्तियों के संबंध में पूर्ण आंकड़ों के संकलन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। मालिक व मजदूरों को परस्पर संबंध के लिए रोज़गार कार्यालयों का विस्तार अपेक्षित है। अब देखिए राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य, देश में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए राष्ट्र एक बार सभी के सभी साथी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो है टाइप करेंगे कि सब कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, सभी जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। देखिए निर्माण के विविध कार्यों यथा सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, बांध निर्माण, वृक्षारोपण आदि का विस्तार किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि सब काम मजदूर करते थे, ठीक है, सब काम मजदूर करते थे, लेकिन अब जो है हर काम को ज़्यादातर अधिकतर काम को कौन कर रहा है? तो मशीनें सब काम को कर रही हैं, ठीक है, जिससे बेरोजगारी अधिक फैल रही है, ठीक है, जिससे बेरोजगारी अधिक फैल रही है। अब देखिए उपसंहार लिखना है आपको, इसमें क्या लिखना है? हमारे देश की सरकार बेरोजगारी को दूर करने के समाधान करने में जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी के अंतर्गत राज्य सरकार ने बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हरबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जो बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इनको और अधिक विस्तृत तथा अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इस तरह से ये आपको जो है कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारा जो है निबंध हमें इस तरह से लिखना है और हमारा अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देगा और आपको जो है अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स देगा, ठीक है। तो
जो है आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, एक बार फिर से वीडियो को शेयर करेंगे। सभी मेरे प्यारे प्यारे साथी वीडियो को शेयर करेंगे। अगली मैराथन किसके ऊपर होनी चाहिए वीडियो में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगली मैराथन किसके ऊपर होनी चाहिए।